हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है स्पेशली एक्सरसाइज 2.2 और ये जो है चल रहा था। 5 क्वेश्चंस यहाँ हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। चैप्टर हमारा सेकंड है एंड पार्ट 6 है। ये पार्ट 6 है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। मल्टीप्लाई करके उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इसका ए पार्ट देखते हैं। 3 इंटू 5 होल वन अपॉन 5, इसे ओवरऑल मिक्स्ड में कन्वर्ट करना। देखो ये मिक्स ही है और मिक्स्ड का मल्टीप्लिकेशन होल नंबर में हो रहा है। इसे थोड़ा सा हम सिंपल करते हैं। 3 इंटू 5 5 जो 25 प्लस 1 26 अपॉन 5। अब यहाँ क्या करना है, ये सीधे इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 6 जा 18 के लिए 8 कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7 78 अपॉन 5। इसे मिक्स्ड में कन्वर्ट करना है। आप साइड में 78 को 5 से आप डिवाइड कर दीजिए। 5 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 2 7 28, 5 5 जा 25, यहाँ बचा 3। अब आप इसको ऐसे लिखेंगे इस साइड से 15 होल 3 अपॉन 5 ऐसे। अब चेक कर लीजिए 15 5 जा 75, 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 में 3 ऐड करेंगे तो 78 अपॉन 5 हो जाएगा। ये हमारा मिक्स्ड है, यही आंसर है। कौन सा फ्रैक्शन है, यही मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन किससे बनता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से बनता है। ठीक है, तो ये हमारा ए पार्ट हो गया। अब इसमें जो है बहुत सारे पार्ट दिए हुए, इसमें से कोई जो है और ये क्या दो हम और सॉल्व कर दे रहे हैं। ई देखते हैं, इसी का एक पार्ट और लगा दे रहे हैं। ई में दिया हुआ है 3 होल 1 अपॉन 4, 3 होल 1 अपॉन 4 इंटू 6। फिर इसे आप जो है सिंपल करिए। 4 3 जा 12 प्लस 1 13, 12 प्लस 1 13 हो गया और 13 अपॉन 4 इंटू 6, 6 अपॉन 1 कर लीजिए। ठीक, क्या किए हैं, इसको आप जो है इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिए। ये 3 थोड़ा सा यहाँ है, इसको 34 मत समझिएगा, ऐसे ही है। तो ये हो जाएगा। अब जो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 3 जा 18 के लिए 8 कैरी 1, 6 1 जा 6 1 7 अपॉन 4। इसका थोड़ा सा लोवेस्ट टर्म भी निकलेगा। दरअसल यहाँ एक बार थोड़ा सा सिंपल होगा, 2 से कैंसिल करिए इसको। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 1 7, 2 9 जा 18। ये हो गया 39 अपॉन 2। अब आप यहाँ 39 को फिर 2 से डिवाइड करके इसको जो है मिक्स्ड में लिख लीजिए। तो 2 1 जा 2, 1 3 19, 2 9 जा 18 एंड 1। फिर आप ऐसे लिखना है 19 होल 1 अपॉन 2। अब यहाँ देखिए क्या है, 19 2 जा 38 प्लस 1 39 अपॉन 2। तो ये हो गया जो है स्पेशली क्वेश्चन मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसमें 2 पार्ट हम सॉल्व कर दिए, बाकी सब होमवर्क में दिया जाएगा। तो इसके बाद जो है आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 में कह रहा है फाइंड, इसका ए पार्ट देखते हैं क्या है इसमें। ए में कह रहा है 1 अपॉन 2 ऑफ फर्स्ट सेकेंड। इसमें 2 पार्ट दिया हुआ, पहला दिया हुआ है 1 अपॉन 2 ऑफ 2 होल 3 अपॉन 4 एंड जो सेकेंड इसका है वो है 4 होल 2 अपॉन 9, ऐसे दिया हुआ। चलिए कोई भी नहीं। अब क्या है यहाँ फ्रैक्शन का और स्पेशली जो मिक्स्ड में मल्टीप्लिकेशन है, तो ए का जो फर्स्ट सॉल्व करते हैं 1 अपॉन 2 ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन 2 होल 3 अपॉन 4, ये टाइप हो गया। इसे थोड़ा और सिंपल करिए, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू, इसको आप मिक्स में कन्वर्ट, मिक्स में दिया वो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करिए। 4 2 जा 8 और 3 11, 11 अपॉन ये हो गया 4। तो आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लीजिए। 11 1 जा 11 एंड 4 2 जा 8। अब फिर जो है इसको आप मिक्स में चेंज कर दीजिए। 11 को 8 से डिवाइड करिए। 8 1 जा 8, 3 11, आप लिखेंगे 1 होल 3 अपॉन 8, ये हो जाएगा 1 होल, जो कोसेंट होता है वही होल में आता है। 1 होल 3 अपॉन 8, कैसे 8 1 जा 8 और 3 11, इसको आप लिखेंगे, यहाँ कोसेंट होता है होल लिखते समय
कोसेंट इधर हो गया, और 3 मीन्स यहाँ रिमाइंडर अपॉन 8, और 8 क्या है, डिवाइजर है। ये मिक्स्ड लिखने का मेथड यही है। मिक्स्ड फ्रैक्शन अगर आपको लिखना है, कोसेंट को यहाँ लिखिए जो होल में होता है, बाकी रिमाइंडर ऊपर और डिवाइजर नीचे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। इसमें से कोई एक हम और सॉल्व कर दे रहे हैं। इसी का सेकंड है, इसी में दिया हुआ है, तो फिर वही काम करिए। 1/2 इज मल्टीप्लाइड बाई 4 होल 2/9 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 9 4 जा 36 एंड प्लस 2 38 अपॉन 9। ठीक है, सीधे सीधे आपको वही करते जाना है इसमें। और अब यहाँ न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में कैसे करेंगे। 38 इंटू 1 हो जाएगा 38 अपॉन 9 2 जा 18। यहाँ जब हम देख रहे हैं तो ऑलरेडी कुछ इवन नंबर दिया हुआ, ये 18 है, ये 38 है। ऐसे लग रहा है कि ये थोड़ा सा लोवेस्ट टर्म में और जाएगा, थोड़ा सा कैंसिल होकर छोटा होगा, तो इसी को 2 से कैंसिल कर देते हैं। 2 9 जा 18 और ये 19 हो जाएगा, तो वो ये 19/9। फिर इसको आप जो है 19 को 9 से डिवाइड करके नेक्स्ट में लिख दीजिए। 9 2 जा 18 1 हो गया। लिखते समय 2 होल 1/9। तो इस तरह से ये हो गया आपका, और इसे मिक्स में हम कन्वर्ट कर दिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर अ पिकनिक। तो ये दो मेंबर हैं, दोनों लोग जो पिकनिक गए। देयर मदर गेव देम अ वाटर बॉटल दैट कंटेन 5 लीटर्स ऑफ वाटर। एक बॉटल है, इसमें 5 लीटर वाटर जो है उसमें कंटेन किया हुआ है, भरा हुआ है। ठीक, आगे क्या है। विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ द वाटर। विद्या कंज्यूम, ये कह रहा है पूरे बॉटल में 5 लीटर है, इस 5 का 2/5 मीन्स 2/5 ऑफ 5। इसे आप सॉल्व करेंगे तो 2/5 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, ये 5 से 5 कट जाएगा, ये हो गया 2 लीटर। मीन्स जो पूरा जो है बॉटल जो भरा हुआ था वो 5 लीटर पानी था उसमें, तो इस 5 लीटर का 2/5 ये विद्या जो है मतलब वो पी लेती है वाटर। तो ऐसे हम सॉल्व किए हैं, 5 का 2/5 निकाले हैं तो 2 लीटर, मतलब क्या है 5 में से 2 लीटर पानी विद्या ले लेती है, तो 3 बचा, 3 प्रताप पीता होगा। प्रताप कंज्यूम द रिमेनिंग वाटर, बाकी बचे हुए जो वाटर है वो प्रताप जो है कंज्यूम कर लेता है। पहला, हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक। तो इसका पहला आंसर ये हो जाएगा विद्या ड्रिंक वाटर इज इक्वल टू 2 लीटर। 2 लीटर वाटर जो है कौन पीता है, विद्या पीती है। सेकेंड इसका दिया हुआ है, कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक। तो प्रताप का कितना हो गया, तो प्रताप ड्रिंक व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल क्वांटिटी। प्रताप ड्रिंक वाटर इज इक्वल टू 3 लीटर। अब इसमें सीधे सीधे उस बॉटल में 5 लीटर वाटर था, तो उस 5 का 2/5 मीन्स 2 लीटर जो है ये विद्या कंज्यूम कर ले गई। प्रताप कितना पिया, 3 लीटर। अब लेकिन इसको फ्रैक्शन में ये कह रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक। इसी को आपको फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट करना है इसको, तो इन फ्रैक्शन इसे कर लेते हैं। अब इसको इन फ्रैक्शन करना है तो ओवरऑल टोटल जो है 5 लीटर पानी है, इसमें से प्रताप को ही फ्रैक्शनल लिखना है, तो इसका 3 पार्ट है तो 3/5 हो गया। तो यही आंसर हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया। मीन्स इसमें बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है। 5 लीटर जो है बॉटल में टोटल क्वांटिटी उसकी आती है, इसका 2/5 विद्या पीजे कंज्यूम कर लेती है मीन्स 2 लीटर, तो इसका आंसर तो एक ही हो गया।
प्रताप कितना बचा, 3 लीटर बचा। अब इसको जो फ्रैक्शन में लिखना है, तो मीन्स ओवरऑल जो वाटर है वो 5 को नीचे रखिए, इसके पार्ट को ऊपर कर लीजिए, यानी 3/5। तो ये जो हमारा एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद जो है हमें दूसरा टॉपिक इसमें है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाई अ फ्रैक्शन, इस पर आते हैं। तो अब उसके आगे का जो टॉपिक है वो दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाई अ फ्रैक्शन। मीन्स फ्रैक्शन का फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन, वो वही चीज़ है जो पिछले सब में आया हुआ है। आपको ये फ्रैक्शन मान लीजिए 1/5 है, तो इसका जो है किसी भी फ्रैक्शन में मान लीजिए 3/7 में मल्टीप्लिकेशन है। कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपल वे में न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, यही मल्टीप्लिकेशन है। अब ये फ्रैक्शन मिक्स्ड भी हो सकता है, इम्प्रॉपर भी हो सकता है, प्रॉपर भी हो सकता है, किसी भी तरह का ये फ्रैक्शन हो जाता है। मतलब फ्रैक्शन का फ्रैक्शन में जो मल्टीप्लिकेशन क्या होता है वही सिंपल वे में दिया हुआ है। दरअसल ये सारी चीज़ें पिछले ही एक्सरसाइज में यूज हो गया है, बट यहाँ भी वही चीज़ दिया हुआ है, तो इसलिए इसको हम बहुत ज़्यादा, इसमें कुछ है नहीं, सीधे हम एक्सरसाइज पर आते हैं। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है फाइंड 1/4 ऑफ ABC, ऐसे दिया हुआ है। इसका पहला देखते हैं। कह रहा है 1/4, यही सवाल है पीछे। ए दिया हुआ है 1/4, सी का बी है 3/5, एंड जो सी दिया हुआ है वो है 4/3, ऐसे दिया हुआ। ठीक है, कुछ नहीं करना है। इसका जब ए पार्ट सॉल्व करेंगे तो 1/4 ऑफ 1/4 मीन्स ऑफ को हम मल्टीप्लाई में जब कन्वर्ट करेंगे प्रोडक्ट में, ऐसे हो जाएगा। फिर ऊपर का ऊपर मल्टीप्लिकेशन 1 1 जा 1/4 4 जा 16, इट इज योर आंसर। ऐसे करते जाना है। बी है 1/4 का 3/5 के साथ, तो 1/4 ऑफ 3/5 इज इक्वल टू 1/4 इंटू 3/5, तो 3 1 जा 3/4 5 जा 20, ये दूसरा हो जाएगा। तो इस तरह से सी में आते हैं। सी हो जाएगा आपका 1/4 ऑफ 4/3 इट इज इक्वल टू 1/4 इंटू 4/3, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि इस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है, इस तरह से इसमें जो है इसके दो पार्ट दिए हुए हैं, और इसे आप सॉल्व करिएगा। बाकी सारे क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।